आइए देखते हैं सेट नंबर 2। सेट नंबर 1 कवर करवा दिया। सेट नंबर 1 देख लीजिएगा रिवीजन करके। सेट नंबर 2 पर आइएगा। तो सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? तो सालम द्वितीय ने प्रदान किया था। बक्सर युद्ध के पश्चात जो इलाहाबाद की संधि हुआ था 1765 ईस्वी में, 12 अगस्त 1765 ईस्वी में, उसमें बक्सर युद्ध में अंग्रेज से 3 सेना हार गई थी। तो सालम द्वितीय के साथ संधि हुआ, इलाहाबाद की संधि, जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। दानापुर छावनी में के भारतीय सैनिक ने कब विद्रोह किया था? दानापुर छावनी के भारतीय सैनिक ने कब विद्रोह किया था? तो 25 जुलाई 1857 को विद्रोह किया था। बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों को बहिष्कार करके नंगी हड़ताल की थी? तो सहारन छपरा के कैदी ने। कब? तो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के टाइम में। बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री प्रांतीय सरकार का प्रधान कौन था? तो मोहम्मद यूनुस था बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री जो प्रांतीय सरकार के प्रधान था, मोहम्मद यूनुस। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि 1934 में कंपनी पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्रदीप और सचिव थे जयप्रकाश नारायण। बिहार की पहली हिंदी समाचार पत्र जो 1874 ईस्वी में पटना से प्रकाशित हुआ था, तो इसका था बिहार बंधु। और सर्वहितैषी जो पहले हिंदी समाचार पत्र था जो साप्ताहिक था, और सर्वहितैषी पहला हिंदी दैनिक पत्रकार था। 1857 में के क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो विलियम टेलर था पटना का कमिश्नर। और पटना में क्रांति 1857 की क्रांति की शुरुआत 3 जुलाई 1857 को हुआ था। किसके नेतृत्व में? तो पीर अली के नेतृत्व में। बिहार के किस स्थान से गांधी जी का अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था? तो चंपारण से 1917 ईस्वी में चंपारण से अपना सत्याग्रह की शुरुआत किए थे गांधी जी। 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन का अध्यक्ष किसने किया था? तो 1912 ईस्वी में भारतीय कांग्रेस अधिवेशन के बांकीपुर में अध्यक्ष RN माधोलकर ने किया था। और 1922 ईस्वी में CR दास ने किया था, जो गया में सेशन हुआ था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो भागलपुर में पहला अधिवेशन हुआ था। 1909 ईस्वी में पटना में पहला अधिवेशन हुआ था, और भागलपुर में सेकंड अधिवेशन हुआ था। कब? तो 1909 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष कौन थे? हसन इमाम अध्यक्ष थे। बख्तियार खिलजी के आक्रमण किस पाल वंश या शासक के कार्यकाल में हुआ था? तो इंद्रधुमन पाल के समय में बख्तियार खिलजी का आक्रमण पाल हुआ था। इल्तुतमिश ने किस से पराजित कर बिहार का अधिकार प्राप्त किया था? तो इल्तुतमिश ने हिसामुद्दीन ऐवाज को पराजित कर बिहार पर अधिकार प्राप्त किया था। हिसामुद्दीन ऐवाज ने बिना लड़े स्वाधीनता का स्वीकार कर लिया था इल्तुतमिश की। बिहार के अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? तो दाऊद खां कुर्रानी बिहार के अंतिम अफगान सुल्तान थे। आईन अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबों या सरकार का विभक्त था? तो आईन अकबरी के अनुसार बिहार 7 सूबों या सरकार में विभक्त था। इसमें था बिहार, मुंगेर, रोहतास, तिरहुत। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? तो 6 फरवरी 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी ने बिहार विद्यापीठ की उद्घाटन किया था। बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन का तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ से मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। भारत में 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान बिहार में स्थित है? तो 3, वज्जी, अंग और मगध। 18 नंबर क्वेश्चन है कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय शुरू हुआ था? तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष बिंबिसार के समय हुआ था। मौर्य काल के समय मुद्रा किस नाम से जाना जाता था? तो मौर्य काल के समय मुद्रा पन्न नाम से जाना जाता था। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यमनों का आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था।
विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी? तो धर्मपाल ने। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया? तो बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन इल्तुतमिश ने किया था। बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार के कब हुआ था? तो बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में 1998 ईस्वी में हुआ था। किसने बिहार की राजधानी बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था? तो शेरशाह ने बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित 1541 ईस्वी में किया था। बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया था? तो बिहार छात्र परिषद का गठन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 1906 ईस्वी में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल है? तो बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल चावल, गेहूँ, मक्का है। 27 नंबर क्वेश्चन है, घोघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो घोघा झील बिहार के कटिहार जिले में स्थित है। इसको कम्युनिटी रिजर्वायर भी कहा जाता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता? तो कर्मनाशा नदी को अपवित्र और अशुभ माना जाता। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है। बिहार के किस क्षेत्र में विंध्य चट्टान पाया जाता है? तो दक्षिण पश्चिम के क्षेत्र में विंध्य चट्टान पाया जाता है, जो दक्षिण पश्चिम में रोहतास और कैमूर जिला आता है, और दक्षिण पूर्व में धारवाड़ क्रम की चट्टान पाया जाता है। निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में कॉपर की बहुलता पाई जाती है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी में कॉपर की बहुलता पाया जाता है। बिहार में लौटता मानसून का प्रारंभ अक्टूबर के मध्य में होता है। रिटेटिव मानसून का प्रारंभ अक्टूबर के मध्य में होता है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस नदी को नारायणी तथा सदानीरा के नाम से जाना जाता है? तो गंडक नदी को नारायणी या सदानीरा के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो बिहार में चावल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है। उदयपुर वन्य अभयारण्य बिहार के किस जिले में? तो उदयपुर वन्य अभयारण्य पश्चिम चंपारण में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था? तो 1991 ईस्वी में वाल्मीकि टाइगर को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था। दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो इसको पिटमेन सॉइल भी कहा जाता है दलदली मूवी को। तो किशनगंज सुपौल में पाई जाती है। उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर होगा। निम्नलिखित त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो त्रिवेणी नहर का निर्माण 1904 ईस्वी में गंडक रिवर के किया गया और सबसे पुराना नहर है ये। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? तो रोहतास में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के शिशु लिंगानुपात कितना है? तो 935 है। बिहार की औसत वर्षा 120 है। यहाँ पर गलत ऑप्शन दिया, इनमें से कोई नहीं होगा। वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितना है? तो अनुमंडल की संख्या 101 है और 504 ब्लॉक की संख्या 534। राज्य में कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसके निहित होती है? तो वास्तविक शक्ति रियल हेड मुख्यमंत्री व नॉमिनल हेड राज्यपाल होते हैं। जहानाबाद से अलग करके बिहार का 38वें जिला के रूप में अरवल कब स्थापित किया गया? तो 2001 में। 45 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के गठन का बात की गई है? तो पंचायतों के गठन का बात अनुच्छेद 243 में किया गया है। 243 में ग्राम सभा की बात किया गया है। 243 बी में किया गया पंचायतों के गठन की। 243 में ग्राम सभा की, 243 बी में पंचायतों के गठन, डी में रिजर्वेशन और सी में पंचायत की संरचना के बारे में किया गया। किस राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 165 के अंदर में। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो नित्यानंद कानून गो थे। बिहार के राजकीय पक्षी क्या है? तो बिहार की राजकीय पक्षी गोरैया है। जिस समय बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया पहली बार उस समय भोला पासवान सीएम थे। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो मुखिया होते हैं। किस राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करने के लिए अधिकार है? तो महाधिवक्ता को, कुलाधिपति को, राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, मुख्यमंत्री को। और राज्यपाल को नियुक्ति कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करता है। तो ये था सेट नंबर 2 का क्वेश्चन और आप सेट नंबर 1 और 2 देख लीजिए।